मैं प्रियंवदा वर्मा एलटी गाइड वाराणसी डिवीज़न से आज आपके लिए प्रवेश का सिलेबस लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आपको प्रवेश कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। प्रवेश कार्यक्रम, यह कार्यक्रम स्काउट और गाइड दोनों के लिए एक जैसा ही बनाया गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे और 2-3 बार सुनेंगे, आप प्रवेश कार्यक्रम से अवगत हो जाएंगे। ये है प्रवेश रिक्वायरमेंट्स यानी सिलेबस। इसके बारे में हमने आपको पहले से बता दिया है। ये आप देख रहे हैं, स्काउट गाइड का एम्बलम है। इसको ट्रिफॉइल भी बोलते हैं, त्रिदल भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्काउट्स हैं। स्काउट्स का मुख्य वाक्य है बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो हर परिस्थिति में। स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। स्काउटिंग गाइडिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्काउटिंग गाइडिंग की शिक्षा जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है। यह शिक्षा खेलों के माध्यम से होती है। स्काउटिंग गाइडिंग अवकाश के समय का एक खेल है। स्काउटिंग गाइडिंग बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक है। स्काउटिंग गाइडिंग वन भ्रमण, प्रकृति सौंदर्य को देखने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। ईश्वर और धर्म परायण बनाती है। स्काउटिंग गाइडिंग शारीरिक श्रम के महत्व पर बल देती है और स्वावलंबन सिखाती है। स्काउटिंग गाइडिंग सर्वधर्म समभाव की भावना जागृत करती है। स्काउटिंग गाइडिंग विविध कला कौशलों को सिखाकर बेरोजगारी दूर करती है। स्काउटिंग गाइडिंग का सिद्धांत है तैयार रहो। यह बालक एवं बालिकाओं को हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना सिखाती है। स्काउटिंग गाइडिंग विविध आयु वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। अनेकता में एकता की शिक्षा देती है। स्काउटिंग गाइडिंग स्वामी सेवक अफसर मातहत के मध्य मानवता और भाईचारे का संचार कर जीवन को ग्रंथिहीन बनाती है। यानी कहने का मतलब कि स्काउटिंग गाइडिंग में न कोई स्वामी है, न कोई सेवक है, न कोई अफसर है और न कोई मातहत है। इनके सब के बीच केवल मानवता और भाईचारे का ही संबंध है, जिससे जीवन ग्रंथिहीन बनती है और समरसता बनाए रखते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग आंतरिक अनुशासन स्थापित कर देश और समाज की तमाम समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। यहाँ पर आप बहुत सारे स्काउट्स को सावधान की मुद्रा में बैठे देख सकते हैं। ये सब अपने कार्यक्रम में है, फील्ड एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ पर आप गाइड की बालिकाओं को देख सकते हैं, किसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये भाग ली हैं। आगे स्काउटिंग गाइडिंग के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ द स्काउट गाइड मूवमेंट। ईश्वर के प्रति कर्तव्य पालन करना, अपने देश के प्रति वफादारी, विश्व मैत्री तथा भ्रातृभाव में विश्वास, नियम और प्रतिज्ञा में दिए हुए आदर्शों को स्वीकारना, ऐच्छिक सदस्यता वॉलंटरी मेंबरशिप, राजनीतिक प्रभाव से ये मुक्त है, स्वयं करके सीखना, दूसरों की सेवा करना, खुले वातावरण में कार्यक्रम आयोजित करना। आगे आपको बीपी लॉर्ड बेडन पावेल और स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में कुछ शिक्षा दी जाएगी। स्काउट शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुप्तचर, भेदिया, जासूस। फौज में जो चुस्त, चालाक, साहसी हों, रास्ता बनाने, नदी नालों पर पुल बनाने, संकेतों द्वारा सूचना भेजने, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करने तथा शत्रु की गतिविधियों की जानकारी अपने पूरे समूह को देने का काम करते हैं, उन्हें स्काउट कहते हैं। लॉर्ड बेडन पावेल ने जब बालकों के लिए एक ऐसी संस्था बनाई थी जो उनके चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास एवं सुयोग्य नागरिक बना सके,
इसीलिए बेडन पावेल को स्काउटिंग का जनक कहा जाता है। आइए अब देखते हैं लॉर्ड बेडन पावेल के बारे में। स्काउट गाइड आंदोलन के जन्मदाता एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1857 को स्टेनहोप स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनके पिता श्री एच.जी. पावेल, पटेल नहीं है, एच.जी. पावेल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और माता हेनरिट्टा ग्रेस एडमिरल W.T. स्मिथ की पुत्री थी। बीपी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे, किंतु स्कूल के सभी कार्यक्रमों में वो नियमित रूप से भाग लिया करते थे। संगीत और नाटक की ओर उनका विशेष झुकाव था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक किया और सब लेफ्टिनेंट बनकर भारत आए। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका की एक घटना से प्राप्त हुई। बीपी मैफ्किंग नामक नगर में सैनिक अधिकारी थे। हॉलैंड निवासी डच लोग, जिन्हें बोअर के नाम से पुकारा जाता था, इस महत्वपूर्ण कस्बे को अपने अधीन कर लेना चाहते थे। उनकी सेना में 9000 सैनिक थे और बीपी की सेना में मात्र 1000 सैनिक थे। बीपी ने अपनी सूझबूझ से 217 दिन तक बोअरों को कस्बे में घुसने नहीं दिया। उसी समय बीपी स्थानीय 9 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को प्रशिक्षित कर उनसे अर्दली, संदेशवाहक, जासूसी और प्राथमिक चिकित्सा आदि कार्यों में लगा दिया। सैनिकों को सीमा पर युद्ध के लिए मुक्त कर दिया। अंत में बीपी की विजय हुई और यहीं से बीपी के मन में स्काउट ग्रुप प्रारंभ करने का विचार उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप 1907 में ब्राउनसी द्वीप पर 20 लड़कों के साथ बीपी ने पहला स्काउट शिविर आयोजित किया। आज विश्व के 216 देशों में यह संस्था कार्यरत है और 2 करोड़ 80 लाख युवा प्रौढ़ उसके सदस्य हैं। लगभग 40 लाख स्काउट गाइड अपने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और रेलवे जोनों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में फैले हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्काउटिंग का प्रारंभ 1976 में हुआ था और स्काउटिंग गाइडिंग के 46 राज्य हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन भी एक राज्य है। उद्देश्य: स्काउटिंग एक गैर राजनीतिक, स्वैच्छिक एवं शैक्षणिक योजना है जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के विभिन्न धर्मों के अनुयायी भाग ले सकते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य बालकों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास कर उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाना, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध हों। इस शिक्षा के द्वारा बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं। जब वे घर से बाहर किसी शिविर में जाते हैं तो उनमें आपसी सामंजस्य और समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। समय के महत्व का ज्ञान होता है। प्रकृति से लगाव पैदा होता है। आगे का कार्यक्रम अगले YouTube में हम देने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप इसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।